एक तो मैनिफेस्टो जारी किया पार्टी का, और एक जो हमारे प्रत्याशी पहले फेज में जिन्होंने नामांकन किया है उनकी लिस्ट जारी की है। कारण आज प्रेस वार्ता के है, और मुझे बहुत अफसोस है कि जिसको हम डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, आज एक राजनीतिक दल ने हर चीज़ पर कब्जा कर लिया है और देश के अंदर नाम का लोकतंत्र है। और ये बहुत दुर्भाग्य है, मुझे बहुत पीड़ा है इस बात के लिए कि हमारे जो प्रत्याशी थे जिन्होंने लॉकडाउन में लाखों रुपया समाज सेवा में लगाया, उससे पहले कई सालों से समाज में काम कर रहे थे और समाज में बहुत उनका मान सम्मान था, बहुत इच्छा थी कि ये लोग विधायक बन के आएंगे और ज़्यादा कार्य करेंगे। श्रमिकों के लिए और किसानों के लिए भी कुछ है, वो क्या है? देखिए, किसानों के लिए जब हम सत्ता में इस बार आएंगे तो किसानों के लिए जो सबसे पहले किया जाएगा वो ये है कि जो बिजली का उपयोग वो खेती के दौरान खेत के अंदर करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी, और जो अपने घर में जो बिजली का उपयोग करते हैं उसकी कीमत आधी की जाएगी। इससे भी बड़ी जो बात है, देखिए पूरे दुनिया में कोई भी चीज़ जिसके द्वारा बनाई जाती है वो उसकी कीमत खुद तय करता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, जूता हो, चप्पल हो, टी शर्ट हो, पानी की बोतल हो, कुछ भी हो दुनिया में। सिर्फ किसान बेचारा एक ऐसा है, सबसे ज़्यादा धूप में, बारिश में, रात में, दिन में खून पसीना बहा के मेहनत करके अपनी फसल को उगाता है, और उसकी कीमत जो है वो सरकार तय करती है, जो देश के लिए बहुत बड़ा। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य एक मजबूत किसान आयोग का गठन करेगी, जिसका अध्यक्ष कोई IAS या ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसने आज तक किसानी का ABCD नहीं मालूम है, जो AC कमरे में बैठे रहते हैं। उसका अध्यक्ष होगा किसानों के बीच में से किसान, उसके सदस्य किसान, जो अपनी फसल के कीमत को खुद तय करेंगे, जिससे कि जो है न्याय हो किसानों के साथ। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ और मैं अपने बचपन से किसान भाइयों की जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको महसूस करता हूँ और उसको समझता हूँ। इसलिए किसान जो 80% इस देश के अपने कंधों पे उठा के चल रहे हैं, उनकी समस्या को श्रमिकों के लिए, देखिए जो रोजगार है वो तो देश की सबसे बड़ी समस्या है, और उसके पीछे निकम्मी सरकार का सबसे बड़ा हाथ है। चाहे देश की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो। अगर हम NDA की सरकार की बात करें तो पूरी तरह से रही है सैलरी को लेकर के। जी, कहा यूँ जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में खास करके बहुत कम सैलरी दी जाती है, इसके लिए आप क्या कीजिएगा? देखिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे, अब ये दुर्भाग्य है कि जो सरकारी जो सेक्टर है उसके अंदर उसको सब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा। मोदी जी हर चीज़ को बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं, है ना। भाजपा की सरकार, NDA की सरकार हर सरकारी उपक्रम को घाटे का बहाना बनाकर बेच रही है। लेकिन सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है, अगर सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है तो उससे काम करवाना, सरकारी उपक्रम को घाटे से फायदे में लाना, यही तो सरकार का काम है। यानी कि आपने मान लिया कि आप फेल हो, तभी तो आप सरकारी उपक्रम को ये कह के बेच रहे हो कि भाई ये हमसे चल नहीं पा रहा।